हेलो गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग ऑफिसर की नौकरी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली है। 300 वैकेंसीज मार्केटिंग ऑफिसर की सीबीआई ने निकाली है। और बहुत ही बढ़िया नौकरी है और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर के और अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप इस नौकरी में इस एग्जाम को आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं कि इसका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम ये डिस्कस करेंगे। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली है वैकेंसी फॉर मार्केटिंग ऑफिसर पोस्ट। ओके, और इसका जो फॉर्म है, इसका फॉर्म आउट हो चुका है गाइज 20 जनवरी को। और इसकी जो लास्ट डेट थी, लास्ट डेट इसकी 3 फरवरी थी, जो कि फर्दर अभी एक्सटेंड हो गई है 15 फरवरी तक। तो जल्दी से आप अब इसका फॉर्म भर दीजिए। अब इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है एक बार देख लेते हैं, काफी हाई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 300। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एक बार। इसके लिए जो आपको चाहिए ही चाहिए, डेट इज मिनिमम ग्रेजुएशन प्लस कुछ चीजें हैं। 2 ईयर फुल टाइम एमबीए। ठीक है, 1 साल की नहीं चलेगी। अ, और ऑनलाइन नहीं चलेगी, डिस्टेंस नहीं चलेगी, आपको फुल टाइम एमबीए 2 साल चाहिए ही चाहिए। दूसरा, या फिर 2 इयर्स का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और तीसरा, एक चीज नोटिस करें, दोनों के लिए इसमें स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग होना ही होना चाहिए। दिस इज वेरी मच नेसेसरी। अच्छे से इन लोगों ने मेंशन किया है फॉर्म में, नोटिफिकेशन में, स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में चाहिए ही चाहिए, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है 2 साल का, चाहे फुल टाइम एमबीए है 2 साल की। ठीक है, तो ये 2 साल का ही होना चाहिए, 1 साल का नहीं चलेगा। फुल टाइम ही एमबीए होनी चाहिए। इसमें जो कि मेजर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, मार्केटिंग में भी मेजर होनी चाहिए। ठीक है, माइनर नहीं चलेगी। पार्ट टाइम एमबीए नहीं चलेगी, ऑनलाइन नहीं चलेगी, डिस्टेंस भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली exactly जो बताया गया है उसी हिसाब से बिना कंफ्यूजन के हमने समझ लिया है कि कौन कौन एलिजिबल इसमें होगा। ओके, सो वैसे कंफर्म नहीं कर सकते ऐसे अभी तो। बाकी अगर डुअल वाले जो लोग हैं, डुअल स्पेशलाइजेशन वाले, वो लोग भी एलिजिबल नहीं है। बट अगर आपका कॉलेज लिख कर दे देता है कि इसमें मतलब इसको मेजर की तरह ही कंसीडर किया जाएगा, तो एक अलग बात है, वो आप अपने कॉलेज के साथ अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो एक और चीज देख लेते हैं कि इसमें जो 2 साल का एक्सपीरियंस है। अ, एक सेकेंड, हाँ। सो इसके इसके अलावा ये तो रही आपकी फर्स्ट एलिजिबिलिटी। दिस इज एलिजिबिलिटी 1। अब सेकंड एलिजिबिलिटी। सेकंड एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आफ्टर, आफ्टर व्हाट, आफ्टर एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आपने फिर 2 साल का ईयर एक्सपीरियंस ले लिया है, फिर आप एमबीए कर रहे हैं, फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, वो एलिजिबल नहीं होगा। आपको अपना एमबीए या डिप्लोमा कर लेने के बाद ही ये 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। इसमें भी 1 साल मार्केटिंग का आपको एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। तो काफी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से नोटिफिकेशन में अच्छे से चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब एक थर्ड पॉइंट देख लेते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है? एज लिमिट। आपकी एज 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कब तक? 1 जनवरी 2026 के दिन आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट,
अब आप ना कुछ थोड़ा रिलैक्सेशन भी एस सी एस टी ओबीसी एक्सेट्रा पर तो वो आप फॉर्म में ही जाकर देख सकते हैं, अच्छे से वहाँ पे मेंशन्ड है। बाकी ऑब्वियसली इस ये कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए कि हम फाइनल ईयर में हैं तो हम एलिजिबल हैं क्या। अब आप फाइनल ईयर में तो आपने अब ऑलरेडी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर आप मतलब कोई फायदा ही नहीं है उस चीज़ का, तो आप एलिजिबल नहीं है अगर आप फाइनल ईयर में हैं। आपने सब कंप्लीट कर लिया है अभी तक 1 जनवरी 2026, तभी आप एलिजिबल है। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस पे चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, ये 2 पार्ट्स में एग्जाम होगा, 2 पार्ट्स में आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट इज रिटन एग्जाम, सेकंड इज इंटरव्यू। एक बार रिटन में देख लेते हैं कितने मिनट का होगा एग्जाम, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका 60 मिनट्स का एग्जाम होगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चन लगाने होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, मतलब 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया है। इसमें से फर्दर एक बार देख लेंगे, 70 क्वेश्चन आपके मार्केटिंग के हैं, एंड इसमें से 30 क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाएगा इकोनॉमी, बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, अब जो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू का रेशियो है एक बार वो भी देख लीजिए, 70:30। एक मेजर पार्ट रिटन का इसमें रहेगा, और 100 क्वेश्चन में से 70 आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहेंगे जिसपे आपको अच्छे से फोकस करना है, बाकी 30 में इकोनॉमी, बैंकिंग और करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, अब हाँ, एक और चीज देख लेते हैं, आपके रिटर्न में कम से कम 50% आपका मतलब इसका जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 50। और एक हम नेगेटिव मार्किंग का देख लेते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये काफी बढ़िया चीज है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो सिलेबस तो इसका हमें दिया नहीं है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, तो हमने जो इसका सिलेबस टेंटेटिव बनाया है वो वेबसाइट पे डाल दिया है, आप चाहो तो ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे जाके अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलती हूँ। ओके, सो दिस इज ह्यूमन पेरिटस वेबसाइट, और यहाँ पे हमने अपना कोर्स लाइव कर दिया है। आप ये सिलेबस जो आपको दिख रहा है इसके नीचे, यहाँ पर चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन, और यहाँ अगर आप सिलेबस पे जाएंगे तो आप देख सकते हो कि क्या क्या हमने इसमें कवर किया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हैं। उसके बाद फिर फर्दर जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो इसमें कवर किया है, फिर बैंकिंग और एफआई कवर किया है, इकोनॉमी जो आपका 30% मार्क्स में आने वाला है, करंट इवेंट्स, एंड दिस वुड बी इट। यहाँ से एक एक सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या कवर्ड है अच्छे से हमने मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। लेट्स गो टू द कोर्स। इसमें हम आपको सबसे पहले कुछ प्रिंटेड बुकलेट्स देंगे। दिस इज अ बुक फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट, कुछ इस तरीके से आपको कंसाइज वे में प्रिंटेड बुक्स हम कोरियर करेंगे। इसके अलावा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारा, वहाँ पर आप हर एक टॉपिक के लिए क्लासेस देखेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, और मॉक टेस्ट पेपर भी जो कि हम 1 मार्च तक डाल देंगे प्लेटफॉर्म पे फ्रेश बना के आपके लिए। वो सब इस कोर्स में आपको मिल जाएगा। एक बार और अच्छे से समझने के लिए कि कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके साइड में एक वीडियो लगा हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, अब प्रिंटेड बुक्स के अलावा जितनी भी ये चीजें हैं वो किस तरीके से अवेलेबल होंगी, कहाँ अवेलेबल होंगी, वो समझ लेते हैं। इस तरीके से आपको एक प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा। यहाँ पर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपका सिलेबस को कवर करेंगे। जैसे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही कोर्स खोल के देख लेते हैं, और में भी हम देख लेते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। अब इस टॉपिक के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास दिखाई देगी, एक बार ये क्लास चलाकर देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से टीचर ने अच्छे से इस चीज को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ क्लास में टीचर से समझ लेंगे, आपकी जो प्रिंटेड बुक हमने कोरियर की है या तो उससे, या फिर यहाँ पर भी आपको कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक के लिए कंटेंट मिल जाएगा। एक एक टॉपिक पर आप जाते जाइए और उस टॉपिक को पढ़ते जाइए इस तरीके से। ठीक है, और जैसे ही आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया है, देख लिया है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ क्विज में मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक के लिए हैं, और ये 112 क्वेश्चंस हैं, आप एक एक करके ये सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में एक टॉपिक को कवर कर लिया है।
हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, और इसको जरूर रीड करना है टू अंडरस्टैंड कि आंसर ये कैसे आया, किस तरीके से आया। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल डू योर प्रिपरेशन, दिस इज हाउ हम आपको सारे रिसोर्सेज देंगे। ठीक है। एक बार वापस जाते हैं कोर्स पे। सो अगर अगर आप में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन होती है एग्जाम के लिए कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे, या ये जो कंटेंट है जो मैंने आपको ऑनलाइन दिखाया बुक्स में क्या आने वाला है, उसकी क्लैरिटी के लिए जस्ट कॉन्टेक्ट ह्यूमन पेरिटस ओवर चैट और कॉल। आपको यहाँ वेबसाइट पे एक चैटिंग ऑप्शन दिखेगा, यहाँ जाके आप डायरेक्टली टीम से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे। यू कैन आस्क टीम टू शेयर वन डे ट्रायल विद यू, और आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने वहाँ पे पढ़ाया है, कैसा कंटेंट है। आप चाहो तो टीम को नंबर जो हमारा वेबसाइट पे मेंशन रहता है उसी नंबर पे आप जाके हमारी टीम को कॉल भी कर सकते हो, एंड यू कैन डायरेक्टली गेट कनेक्टेड विद देम। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और टीम से डायरेक्टली कनेक्ट करके आप डिस्कस कर सकते हैं कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, या और भी जो कोई आपकी मुश्किल चीज़ें हों। अब इसके अलावा आपको और कुछ हमसे डिस्कस करना है, या कुछ कन्फ्यूजन है, या कुछ और डाउट्स अगर आपके रह गए हैं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स डाल सकते हो, एंड वी विल गेट बैक टू यू ऑन कमेंट्स। एंड बिल्कुल अब इसका प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम है, बहुत सारी वैकेंसीज है, एंड गुड लक। या, थैंक यू सो मच।